भक्ति की वाणी 717। कब और अब में झगड़ा था। अब कहता था कब की बात छोड़, अभी अब प्रत्यक्ष हो कि शांति मिले। कब और अब में झगड़ा था। कब भक्ति की वाणी है, भक्त के हृदय की पुकार है कि कब वो अपने इष्ट से मिलेगा, कब उसके दर्शन होंगे और मिलन होगा। और अब में झगड़ा था। कब मतलब आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, धीरे धीरे। लेकिन वो भक्त की जो तीव्रता है उससे वो व्याकुल हो रहा है, इसीलिए उसके भीतर में ये क्लेश है कि कब होगा। उसके लिए वो रुक नहीं सकता, इसीलिए उसके भीतर में कब होगा और अब में झगड़ा था। वो चाहता है कि अब इसी वक्त, इमीडिएटली, हाथों हाथ उसको अपने इष्ट के दर्शन हो, मिलन हो। इसलिए उसके अंदर में ये जो क्लेश है कि कब होगा, वो नहीं वेट कर सकता। इसीलिए कब और अब में झगड़ा था। वो अब चाहता है, तुरंत चाहता है। अब कहता था कब की बात छोड़, कि उसके भीतर में ये जो भाव थे, उसके अंदर विचार थे कि अब दर्शन हो। कब के लिए वेट करने की धीरज नहीं थी उसमें। और वो जो अब का जो भाव था, विचार था, वो कहता था कि कब की बात छोड़, ये मत सोच कि कब होगा, अभी अब प्रत्यक्ष हो कि शांति मिले। वो ये विचार उठे उसके मन में कि कब होगा, ये बात छोड़ दे और अभी इसी वक्त ईश्वर के और या उसके प्रियतम के दर्शन वो पाए, अभी अब प्रत्यक्ष हो। ये तीव्रता चाहिए, जुनून चाहिए कि अब हो। तो वो कब छूट जाता है, अब हो कि शांति मिले। क्यों चाहता है वो दर्शन प्रभु के, कि वह शांति पाए। पूरी दौड़ ही इस जीवन की इस शांति के लिए। लेकिन शायद हमारी दौड़ गलत की ओर है, ऐसे मंजिल की ओर है जहां शांति नहीं। चाहिए शांति, लेकिन भटक गए हैं। लेकिन वो भक्त ये बात अनुभव करता है कि जब तक ईश्वर के दर्शन उसे होंगे नहीं, और कब होंगे ये बात से भी वो उठ गया है कि दर्शन अब होंगे, अब प्रत्यक्ष होगा, तभी उसे शांति मिलेगी। ये इच्छा तो हो कि अब हम पाए, कब नहीं, हम अब पाए। ये जो इच्छा उत्पन्न होती है कि अब पाए, तो हम क्या देखते हैं, ईश्वर स्वतः ही ऐसे भक्त के समक्ष आ जाते हैं, मिलन हो जाता है, अनुभव करता है वो भक्त। खाली सोचता रहे कब कब कब, तो वो कब का कोई ठिकाना नहीं। ये सोचे कि अब प्रत्यक्ष हो, तो वो इष्ट जरूर से उसको अपने उसके हृदय में वो अनुभव देता है कि वो है।
ये तीव्रता के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग हमको तैयार करती है कि हम वाणी से, प्रेम से, ज्ञान से तैयार हो कि हम अपने इष्ट को इष्ट से मिल पाए, उसे आज अभी इसी वक्त यही क्षण हम पुकार पाए, ऐसे पुकार पाए कि हम उनको अनुभव कर पाए, वही क्षण। सत्संग इसलिए जरूरी है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां से हमको बच के रहना है। जैसे कहा जाता है, बहुत पुरानी कहावत है कि पहाड़ से नहीं, पत्थरों से ठेस पहुंचता है। ये जो छोटी छोटी बातें, जो ये विकारों की है हमारे भीतर, ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, ये छोटी छोटी बातों के कारण हम ईश्वर को अब इस वक्त नहीं पुकार पाते। पुकारे तो उसी वक्त ईश्वर प्रत्यक्ष होगा उस भक्त के हृदय में। यही कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी। अगली वाणी 718। भेद का वेद रहा कहां, जब अंतःकरण में प्रियतम की छवि अंकित हुई। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? भेद का वेद, भेद भ्रम, ये जो भेद है, जो डिफरेंस है, ये अभाव और भाव, ये सत्य और असत्य, ये माया और सत्य, ये सब के बीच में जो ये अंतर है, जो भेद है, उसका जो वेद है, मतलब उसका जो ज्ञान है, ये भेद का जो ज्ञान है वो रहा कहां, मतलब ये भेद मिट गया, ये भेद रहा ही नहीं। वो भेद का वेद, उसकी बातें, ये भेद के, ये भ्रम के बातों का रहा ही नहीं। कब? जब अंतःकरण में प्रियतम की छवि अंकित हुई। कि जब अंतःकरण में, क्योंकि ये भेद कहां है? अंतःकरण में, नहीं तो बाहर में तो सब सत्य है। एक है सत्य, एक है परम सत्य। सत्य क्या है? हम राम भी कहते हैं सत्य को, श्री राम, वो सत्य है, थे, है और हमेशा रहेंगे, वो सत्य है। और परम सत्य, इसको हम कृष्ण से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। कृष्ण परम सत्य। क्या भेद है? कि राम मर्यादा में थे, सत्य है लेकिन मर्यादा, और कृष्ण में भी सत्य है लेकिन मर्यादा को लांघ कर, जहां कोई भेद नहीं, जहां कोई बात नहीं, सिर्फ हृदय की बात, और कोई मर्यादा नहीं, सिर्फ दिल से दिल की बात, सिर्फ एक ही दिल की बात, एक की ही बात, वो परम सत्य, जहां कोई मर्यादा नहीं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? और ये ऐसा भाव कहां है? हमारे भीतर। बाहर में तो मर्यादा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह से लोग कहेंगे, ये बहुत कुछ है। लेकिन जहां परम सत्य है वहां कोई भेद नहीं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये भेद का जो वेद है ना, इसकी जो कहानी है ना,
इसकी जो कथा है, किसकी? भेद की, डिफरेंस की। ये भेद की जो कथा है, ये रही नहीं जब अंतःकरण में प्रियतम की छवि अंकित हुई। जब वो भक्त के अंतःकरण में प्रिय की छवि, प्रियतम की छवि, न कि इस संसार की, न कि दुनिया की, न कि ये स्थूल पदार्थों की कोई भी चीज, बल्कि प्रियतम की छवि जब अंकित हुई तो ये भेद मिट गया। भेद मिट गया तो वो भक्त प्रियतम से ही जुड़ गया, मिल गया, एक हो गया। यही सत्य है। सत्य को पा लिया, जुड़ गया, मिल गया, सत्य को पा लिया, तात्पर्य आनंद पा लिया। इस संसार में रहते हुए भी वो भक्त आनंद पा लिया। बाहर के संसार में तो वो सिर्फ कष्ट पा रहा था, ये भेद में जब जी रहा था कि मैं ही हूं, जो दिख रहा था उसको ये स्थूल आंखों से, उसी को सही मानना, कई चीज है ये भेद। जब तक नहीं जानेगा तब तक इसी भ्रम में वो जिएगा और आनंद नहीं पाएगा। जब ये भ्रम मिट गया, रहा ही नहीं, जब वो जान गया कि वह तो ईश्वर का ही अंश है और वो जो प्रियतम है, ईश्वर है, वो उसी के अंतःकरण में, बाहर वो उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा जब तक वो अपने भीतर में उसे अनुभव नहीं करे। भीतर अनुभव किया तो वो फूलों में भी उसको पाएगा और इस प्रकृति के कण कण में, पत्ते पत्ते में, हर एक चीज, हर एक स्थान में वो उस प्रभु को, प्रियतम को पाएगा। लेकिन प्रथम में वो अपने अंतःकरण में उसको पाए, उसकी छवि अंकित हो जाए, खुद जाए, खुदा। तब उसको बाहर में खोजने की आवश्यकता नहीं। ऐसी बात है कि जब एक मनुष्य गहने को पहनता है, धारण करता है, उससे क्या होता है? वो गहने की कीमत बढ़ती, नहीं तो वो ऐसे ही अलमारी में पड़ी रहती। लेकिन जब प्रियतम ग्रहण करता है, उस मनुष्य को सजाता है उसको, तो वो मनुष्य की कीमत बढ़ती है। ये तो भेद है, भ्रम है कि ये गहने धारण करने से कीमत बढ़ेगी। कीमत वो गहनों की बढ़ती है, न कि उस मनुष्य की। मनुष्य की कीमत तभी बढ़ेगी जब उसे प्रियतम धारण ग्रहण करता है, उसको सजाता है, खुद वो प्रियतम, न कि ये गहने, तो उसकी कीमत बढ़ती है। पहले जब छोटा पौधा होता है तो हमको उसमें पानी डालनी पड़ती है, माली उसकी देखरेख करता है। जब वो बड़ा पेड़ हो जाता है, पेड़ का रूप ले लेता है, तो फिर प्रकृति स्वतः ही उसको पानी वगैरह देती है, ईश्वर स्वतः ही उसकी देखरेख करते हैं। ऐसे ही शुरू में जब हम अपने भीतर में अंतःकरण की देखरेख करते हैं, ध्यान देते हैं, ये भेद से मिटते हैं, हटते हैं कि मैं ही हूं, ये अहंकार से, झूठे अहंकार के भेद से हटकर हम इस सच्चे मैं में, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा अस्तित्व है, कि हम परमात्मा का ही रूप है, तब
जाके परमात्मा खुद देख रेख करते हैं। शुरू में ये माली चाहिए, ये देख रेख करने की, नहीं तो वो पौधा मर जाएगा, पल्लवित नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जब हम संत के शरण में बैठते हैं तो ये भेद का जो वेद है कि कथा है, ये मिट जाता है, रहता ही नहीं, और सहजता से ये भेद मिटते ही हम सहजता से उस प्रियतम को अपने अंतःकरण में अंकित पाते हैं। जैसे अंधेरा, प्रकाश आते ही अंधेरा उसी क्षण मिट जाता है, वैसे ही प्रियतम की छवि जब अंकित होती है हमारे हृदय में, तो उसी क्षण ये भेद का, ये भ्रम का अंधेरा मिट जाता। अगली वाणी 719। घूंघट। जब तक घूंघट था घट था, घूम घूम कर घट में प्रवेश करता था, किंतु जब घूंघट खुला घट में ही प्रियतम को पाया। ये घट क्या है जिसकी बात गुरुदेव कह रहे हैं? घट ये तन, ये शरीर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब तक घूंघट था घट था, कि जब तक घूंघट था, एक आवरण, ये जो सत्य है इस पर जब तक ये आवरण था, ये ब्रह्म का, ये भेद का, जैसे पहली वाणी में कह रहे हैं गुरुदेव, जब तक वो है, उसमें तो कह रहे हैं कि जब प्रियतम की छवि अंकित हुई तो ये भेद नहीं रहा। लेकिन जब तक ये भेद है, जब तक ये घूंघट है, तब तक घट है। ये घट है, इसी में ईश्वर है, लेकिन दिखते नहीं। घूंघट है, होकर भी दिखते नहीं। ये स्थिति है हमारे इस घट की, कि हमारे भीतर ईश्वर है, लेकिन घूंघट के कारण वो दिखते नहीं। घूम घूम कर घट में प्रवेश करता रहा। घूम घूम कर में बार बार ये शरीर जन्म लेता गया, घूम घूम कर बार बार आता गया इस शरीर में। घट में प्रवेश करता था, किंतु बार बार ये शरीर पाता था, ये तन पाता था, क्योंकि अभी तक घूंघट था और वो सत्य दिखता नहीं था, इसलिए बार बार आता था, जन्म फिर जन्म फिर जन्म, घूम घूम कर घट में प्रवेश करता था, बार बार आके ये तन धारण करता था। किंतु जब घूंघट खुला, लेकिन जब घूंघट हटा, खुला, घट में ही प्रियतम को पाया, अपने ही भीतर वो प्रियतम को पाया। जब तक वो अपने भीतर इस प्रियतम को पाता नहीं, तब तक घूम घूम कर बार बार वो इसी घट में आता रहता है। कितना आवश्यक है कि ये हम घूंघट को खोलें, हटाएं, ये भेद को हटाएं, कि ये मैं कुछ नहीं, जो भी है वो ईश्वर है, जिसके कारण हम हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, सब कुछ का कर्ता धर्ता वो ईश्वर है। सबसे बड़ा भेद और भ्रम यही है कि हम अपने आप को कर्ता मानते, और इसी से हम वो ईश्वर को देख नहीं पाते हैं हमारे घट के भीतर, और रिजल्ट
हमको बार बार घूम घूम कर ये तन वापिस वापिस मिलता है। लेकिन जिस दिन घूंघट खुला, कोई हमारे भीतर हो, हमारे अंतःकरण में जो बसता हो, वही उस घूंघट को वहां से खोल सकता है। बाहर में तो कोई भी खोल सकता है जो बाहर में है, कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति। लेकिन भीतर में अगर आवरण है, ये घूंघट है, तो उसको कौन हटा सकता है? जो भीतर में बसा है। जब वो वही हटा सकता है, और जब वो हटाता है तब क्या पाता है वो भक्त? मनुष्य से वो भक्त बन जाता है। आवरण है जब तक वो अन्य व्यक्ति के जैसे, मनुष्य के जैसे विचरण करता है, घूम घूम के आता रहता है इस संसार में। लेकिन जिस दिन उसका अंतःकरण का ये घट, ये पर्दा उठ जाता है, तब वो क्या पाता है? वो पाता है प्रियतम को ही अपने इस घट में ही वो पाता है, जो हमेशा था। लेकिन वो आवरण के कारण वो बार बार आता है और वो उसको, अपने प्रियतम को पाता नहीं। अब प्रियतम को पाया तो वो आवरण हटा और वो अपने प्रभु को पाया। प्रियतम से मिला, एक कोई संत से मिला कि वो आवरण हटा और अपने प्रभु को वो पाया। आदर सम्मान कमाया जाता है, ईमानदारी की प्रशंसा होती है। ये सब गुण है। विश्वास की प्राप्ति होती है। लेकिन भीतर में अपने इष्ट को, संत को देखना कि वो कैसे ये पर्दे को हटाता है, ये भ्रम के, ये भेद का घूंघट को हटाता है, ये झूठे मैं का जो पर्दा है इसको हटाता है। तो ये बात कुछ और है। ये सिर्फ गुण ही नहीं, आदर सम्मान या विश्वास या ईमानदारी, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी गति आ जाती है उस मनुष्य के जीवन में कि वो भक्त ही बन जाता है, ईश्वर के करीब हो जाता है। न कि प्रशंसा सिर्फ इस दुनिया के लिए, ईमानदार बन के या आदर सम्मान पाके। ये एक अलग स्थिति है, बहुत गहरी स्थिति है। ये घूंघट निकालना, हटाना आवश्यक है प्रियतम को पाने के लिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं, खुला घट, घूंघट खुला घट में ही प्रियतम को पाया। विडंबना की ये बात है कि घूंघट हमेशा थी, सॉरी, वो प्रियतम हमेशा उस घट में है, लेकिन घूंघट के कारण कभी दिखे नहीं। अगली वाणी 720। मीरा नाची, कबीर ने साखी कही, रैदास ने चंदन रगड़ा, तुलसी ने तुलसी अर्पित की, संत ने शांत भाव से अपनाया सबको, निराकार साकार हो रहा था शब्दों में। ये दृश्य हम अपने भीतर में देखें, संत के भाव जो बोल रहे हैं ना, निराकार साकार हो रहा था शब्दों में।
कि कैसे निराकार, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, उसको साकार बनाना, एक आकार देना, हमारे समक्ष लाना, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार है, बल्कि हर एक चीज का आकार ले लेता है। वो इतने चीजों में से, अनेक पदार्थों में से उस निराकार को एक साकार रूप देना, उसका अभिव्यक्त रूप ही नहीं बल्कि उसका ही रूप को, साकार को सामने लाना, प्रस्तुत करना, ये कर रहा था वो संत अपने शब्दों के द्वारा। क्या लिखते हैं इसमें गुरुदेव? मीरा नाची कि मीरा कृष्ण की उपासक थी और कृष्ण के भाव में, प्रेम में नाचती थी। उनका जीवन कृष्ण के लिए ही समर्पित था। मीरा की बात। नेक्स्ट है कबीर की बात। कबीर ने साखी कही, इसी भाव को, जिस भाव से, कृष्ण का जो भाव था जिसके कारण मीरा नाचती थी, मीरा का यही तरीका था, राइट। और कबीर ने उसी भाव को साखी कही। साखी जो एक विटनेस है, उस उनके भीतर जो हर एक चीज को देख रहा है, सखी बन के। साखी एक विटनेस, वो समझ के कबीर ने कहा। उनके कई दोहे हम देखते हैं, उन्होंने कहा वही भाव को रखते हुए कि ईश्वर एक साखी के रूप में, और वहां मीरा उनके प्रेम में नाचती थी। यहाँ कबीर उनके साखी रूप को रखते हुए लिखते थे, कही रैदास ने चंदन रगड़ा। हर एक, ये सब जो संत हुए हैं, सबके तरीके अलग हैं, कार्य अलग है। और तुलसी ने तुलसी अर्पित की, अपने आप को ही समर्पित किया। तुलसी ने तुलसी को ही अर्पित कर दिया, अपने आप को ही समर्पित कर दिया। ये है संतों की बात। ये मीरा, कबीर, रैदास और तुलसी। अब जो संत होता है वो क्या किए? वो शांत भाव से अपनाया सबको। क्या अपनाए वो? ये जो भाव से जो कर रहे थे, चाहे मीरा नाच रही थी, चाहे कबीर कह रहे थे, चाहे रैदास चंदन रगड़ रहे थे, या तुलसी खुद अर्पित समर्पित हो रहे थे, ये जो भाव से जो हो रहे थे, इनके भीतर का जो भाव था जिसके कारण वो ये कार्य कर रहे थे, वो भाव को संत ने अपनाया। इसीलिए उनके उस सब की बात उनको समझ में आई, क्योंकि वो सिर्फ वो कार्य नहीं देखे, वो उनके अंदर से उमड़ता हुआ वो भाव को देखे। संत रूप के उपासक नहीं होते, वो तो भाव के उपासक होते। वो मीरा के भाव, तुलसी के भाव और रैदास कबीर के भाव को अपनाए, न कि उनके रूप को अपनाए। संत ने शांत भाव से, उनके भीतर में जब तक ये शांत सुकून
नहीं होगा तब तक वो ये भाव को महसूस ही नहीं करेंगे, जिस भाव से मीरा कृष्ण के लिए नाचती थी या अन्य जिनकी यहां चर्चा हो रही। तो शांत भाव से अपनाया सबको, और फिर क्या हुआ, जैसे मैजिक, निराकार ये जो भाव था वो साकार होने लग गया शब्दों में। उनकी वाणी ही सिर्फ शब्द नहीं रहे, वाणी बन गई। और वो वाणी ये भाव को, जो निराकार भाव था, खाली जो दिख रहा है कि मीरा नाच रही थी या तुलसी को अर्पित कर रहे थे, वो उसको न देख के वो जो भाव था निराकार, उसको साकार किए। कहने का तात्पर्य कि वो इस सत्य को प्रस्तुत किए अपनी वाणी से, क्योंकि उन्होंने इन सब के भावों को अपनाया शांत भाव से, बिना कोई कोलाहल, खुद के अंदर। वो शांति होने से ही हम ग्रहण कर सकते हैं। वो संत ने शांत भाव से ये भाव को ग्रहण किया, जिससे ये जो निराकार भाव था वो साकार रूप ले लिया और प्रस्तुत होने लगा उनकी शब्दों। एक होता है कि हम सफलता के लिए कार्य करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, जिससे बहुत प्रशंसा होती है, प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन अगर कोई तृप्ति के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करता है तो सिर्फ प्रसिद्धि ही नहीं, वो एक लेजेंड बन जाता है, अमर हो जाता है, हमेशा याद किया जाता है। एक है कार्य सक्सेस के लिए और एक है कार्य सेटिस्फैक्शन के। हम देखें हम कहाँ हैं। मीरा अगर नाची या तुलसी ने अगर तुलसी को अर्पित की तो ये सक्सेस के लिए नहीं, ये सेटिस्फैक्शन के, तृप्ति के लिए। तभी वो आज भी याद किए जाते हैं। और ये संत की खास बात है, विशेष बात है कि वो इस भाव को अपनाते हैं और स्वतः ही उनके भीतर में ये निराकार भाव फिर साकार रूप ले लेता है। नीम के पत्तों को अगर हम निचोड़ेंगे तो हम शहद नहीं पाएंगे। बुरा काम या कोई ऐसा हम कार्य करेंगे तो हम आनंद या शांति नहीं पाएंगे। तो अपने कार्यों को देखें, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या था इनमें, मीरा में और सब में। कार्य तो किए, लेकिन उनका एटीट्यूड क्या था, भाव क्या था। अच्छे कार्य करेंगे तो हम वो आनंद पाएंगे, नहीं तो हम कैसे पाएंगे। तो निराकार साकार हो रहा था